अदेल, ये जब दलाइल हुए, ये बात भी डिस्कस हुई कि सिर्फ पीटीआई ही नहीं है जिसे ऐसी सूरत हाल का सामना है, 19 मजीद पार्टीज भी हैं। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि जो इम्तियाजी सलूक का एक बयानिया बनाया गया है पीटीआई की जानिब से, उसमें कुछ जान नहीं रह जाती इसके बाद, क्योंकि जो भी ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा उसको जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो दीगर जमातें जब अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराती तो उसके बाद उन्हें जिस तरह से डील किया जाता है और उन्हें नरमी से पेश आया जाता है, उसी नरमी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी पेश आया गया। वो इस तरह से कि जो उनके इंतखाबात पेंडिंग थे 2021 से ऑनवर्ड, वो एक साल गैर जरूरी ताखीर तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। इसमें तो ताखीर वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की पार्टी की और उसमें इलेक्शन कमीशन को आगाह नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज कर दिया। वो एतराज चंद दिनों में दूर हो सकता था, उसको गैर जरूरी तौर पर डिले किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वक्त दिया गया, मजीद वक्त दिया गया। उस मजीद वक्त में भी इंतखाबात जो हैं वो नहीं कराए गए, एक साल की एक्सटेंशन के बावजूद जो है वो इंतखाबात नहीं कराए गए। फिर जब इंतखाबात कराए गए, उन्हें ये मालूम था कि मामला लाइमलाइट में आ चुका है, मामला जो है इस पे इलेक्शन कमीशन ही नहीं सिर्फ देख रहा बल्कि उनके नाकदीन देख रहे हैं, उनकी हरीफ जमातें इस सारे मामले को ऑब्जर्व कर रही हैं। और ऐसे वक्त में इस तरह से इंतखाबात करवा दिए गए कि उसमें जो वीडियो सामने आई कि उनमें उनकी एक जमात के रुकन जो हैं उनके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जाके कहते हैं कि मुझे नॉमिनेशन पेपर चाहिए, और कहा जाता है कि नॉमिनेशन पेपर जो है वो हमें भी नहीं मालूम कि वो पोलिंग स्टेशन क्या है, नॉमिनेशन पेपर कहाँ से मिलने हैं। तो ये तमाम चीजें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्म में नहीं थी कि ये चीजें आगे जाकर डिस्कस होंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये मामला। अच्छा, फिर इसमें 23 नवंबर का जो फैसला था वो बड़ा अहमियत का अमल था, जिसमें ये कहा गया कि पीटीआई शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकी, और इसमें उनको एक मौका और दिया गया कि वो एक ऐसे इंतखाबात कराएं जो शक व शुबा से बालातर हों और शफाफ हों, और अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो उस सूरत में उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। ये तमाम चीजें, ये बड़े कानूनी दिमाग, इनकी कानूनी टीमें जो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गोहर, ये तमाम वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम है, ये उनके इल्म में थे। लेकिन उसके बावजूद ये इंतखाबात जब करवाए गए तो उसका कंसिक्वेंस तो यही निकलता नजर आ रहा था। उस वक्त भी हम बात कर रहे थे कि जो 23 नवंबर का फैसला देख लें और उसके बाद जो इंतखाबात जिस अंदाज में कराए गए हैं, तो उसके बाद तो इन्हें प्रूव करना था कि हमने इंतखाबात शफाफ तरीके से कराए। उसमें अचानक एक लिस्ट सामने आ जाती है और उसमें जो ओहदेदार हैं वो नोटिफाई कर दिए जाते हैं, तो उसके नतीजे में आज ये फेस करना पड़ रहा है। जो काम एक हफ्ते में हो सकता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो 2 बरसों में ना कर सकी, और उसके नतीजे में हमने देखा जब पीएमएलएन के जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था तो उसमें इलेक्शन कमीशन के एक रुकन ने उस वक्त ये इस तरह के भी रिमार्क्स दे दिए कि जिस तरह दीगर सियासी जमातें जो इंतखाबात कराती हैं आप भी उसी तरह करा के ले आए, एक फॉर्मेलिटी तो पूरी करें। तो वो फॉर्मेलिटी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त पूरी ना कर सकी। तो होता ये है आमतौर पे कि ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 में जब ये प्रोविजन डाली गई कि इसमें जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात आप नहीं करवाते तो उसके बाद आपको शोकाज नोटिस जारी किया जाता है। शोकाज नोटिस जारी करने के बाद भी आप ना इंतखाबात कराते हैं ना तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन को उस एक्ट में एम्पावर किया गया है कि आप आने वाले इलेक्शन में जो इंतखाबी निशान है उससे महरूम हो जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस लेजिस्लेशन में शामिल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस लेजिस्लेशन में 2017 का जब ये एक्ट बन रहा था उस वक्त जो अभी आपके प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो हैं उस वक्त इस लेजिस्लेशन जो कमेटी है, शीरी मजारी, ये तमाम लोग उस वक्त पेश हुआ करते थे और उन्होंने इसकी तौसीक की। ये पावर इलेक्शन कमीशन को देने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पे मोहर तस्दीक सब्त की। और उसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 जब बना तो उसके नतीजे में ये अल्फाज वाज़े तौर पे लिखे हुए हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की पावर है कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाब नहीं कराएंगे तो इलेक्शन कमीशन जो है उसका एक तरीकाकार होगा कि वो किस तरह से एक जमात को शोकाज नोटिस देगा। उसके बाद भी अगर वो नहीं करवाते तो उसके बाद उनको जुर्माना किया जा सकता है। फिर भी उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी बीच में लिखा हुआ है कि ये जुर्माना और इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने के बाद ये इसमें वार्निंग देने के बाद भी ना करवाए जाने के बाद इंतखाबी निशान आने वाले इलेक्शन से ले लिया जाएगा। और ये जो इंतखाबी निशान होता है ये
दिया ही नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के लिए जाता है, चाहे वो 2 साल पहले दिया जाए, चाहे वो 3 साल पहले दिया जाए, लेकिन वो आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए होता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब चेयरमैन अभी बात भी कर रहे थे, उनसे सहाफ़ी ये सवाल कर रहे थे कि अगर आपको बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर आप कौन सा इंतखाबी निशान लेंगे। अब टेक्निकली वो कोई इंतखाबी निशान नहीं ले सकते, ये मामला बल्ले का नहीं है, ये मामला एक ऐसे कॉमन निशान का है जिसमें उनके वोटर के मालूम हो कि कौन सी जमात जो है इंतखाब में हिस्सा ले रही है। अब उनके जो उम्मीदवार हैं वो इंडिविजुअल हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जिनकी एक आज़ाद हैसियत होगी, और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेना। और सही, बिल्कुल अदील, जब वो गुफ्तगू कर रहे थे बैरिस्टर गोहर, तो वो इसी तरह का कोई तवक्को थी उन्हें, लेकिन वो ज़्यादा श्योर नहीं थे कि उनके पास क्या आगे प्लान है, क्या इसका फ्यूचर है। वो कुछ ज़्यादा हमें एतमाद के साथ गुफ्तगू करते नजर नहीं आ रहे थे। अच्छा अदील, अभी आप फॉर्मेलिटी की बात कर रहे थे। हमने माजी में देखा कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंतखाब, इंट्रा पार्टी इंतखाब, उनके यहाँ फॉर्मेलिटी ही रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट थी पीटीआई बाकी जमातों को भी देखते हुए, या इसने सारे प्रोसेस को अंडर एस्टिमेट किया? देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात जो हैं ये कंट्रोवर्शियल हुए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस दौर में एक बड़े कौमी धारे में आ रही थी और उभर के सामने आ रही थी, तो आपको याद होगा कि उस वक्त जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए गए थे, उन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नतीजे में वो पार्टी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में उसके बहुत से अरकान टूट गए।